क्या आपने भी कभी ऐसा ही महसूस किया है जैसा मैं करती हूँ कि समय कैसे पंख लगाकर भाग रहा है। इस भागती हुई ज़िंदगी में हमारे आसपास रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा घटता रहता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते। इन साधारण घटनाओं में ही जीवन के गहरे सबक छिपे हुए होते हैं, लेकिन इन्हें समझ पाना सबके लिए आसान नहीं होता। जीवन में ये महसूस कर पाना और नए नए रास्ते खोज पाना तभी संभव है जब आप अपने आसपास की घटनाओं में प्रेरणा के सूत्र खोज सकें। आप चिंता में हैं और जीवन की आपाधापी में खुद को उलझा हुआ पाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हमें उनका समाधान देती हैं, हमें नए हल सुझाती हैं। इस तरह से ये जीवन प्रबंधन की कहानियाँ बन जाती हैं जो आपको जीने का एक सही तरीका बताती हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ऐसी कहानियों को अपने चारों ओर घटता हुआ पाते ही हैं, और मैं भी आपके लिए कुछ ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आई हूँ। शायद यही वजह है कि इन कहानियों से कहीं ना कहीं आप खुद को जुड़ा हुआ पाएंगे, क्योंकि ये हमारी और आपकी ही कहानी है, हमारे आसपास की ही कहानी है। इन कहानियों में एक ताजगी है। दरअसल जब थोड़े शब्दों में कोई बात कही जाती है तो उससे होने वाली संतुष्टि थोड़ी ज़्यादा होती है। हितोपदेश की कहानियों की तरह सरल शब्दों में लिखी ये कहानियाँ पाठक के दिमाग में और श्रोता के दिमाग में किसी कोने में थोड़ी सी हलचल मचा देती हैं। तो इस हलचल के केंद्र में जाकर उसका विश्लेषण करना या ना करना, ये तो श्रोता और पाठक पर ही निर्भर करता है। किंतु यकीन मानिए, इन छोटी छोटी सी कहानियों में इतने गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं और आपके जीवन के ऐसे उद्देश्य छिपे हुए हैं जिन्हें सुनकर आपको कुछ नया मिलेगा, और जिन्हें सुनने के बाद आपको जीवन में एक नई दिशा मिलेगी जिस पर आप आगे चलना चाहेंगे, और शायद आपकी बहुत सारी परेशानियों और कठिनाइयों का हल भी आपको मिल जाएगा। आज की कहानी एक मामूली ऑटो ड्राइवर के बेटे अंश की कहानी है। अंश रोज़ सुबह तैयार होकर स्कूल जाता था। स्कूल से छुट्टी के बाद पैसे कमाने के लिए एक अस्तबल में घोड़ों की सफाई करता था और रात में एक ढाबे पर वेटर की तरह काम भी करता था। एक बार उसके स्कूल में उसकी क्लास टीचर ने सभी बच्चों को एक निबंध लिखने के लिए दिया जिसका शीर्षक था मेरा सपना। उस रात अंश एक पल भी सो नहीं पाया। उसने 12 पन्नों का निबंध लिखा जिसमें उसने बताया कि कैसे वह 200 एकड़ में घोड़ों का एक फार्म बनाना चाहता है जिसमें 400 वर्ग फुट का उसका अपना एक घर भी होगा और 50 घोड़े होंगे उसमें। यह निबंध लिखने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। फार्म की एक एक बारीकी को उसने गंभीरता से सोचकर अपने निबंध में प्रस्तुत किया था। यहाँ तक कि फॉर्म की डिज़ाइन और कुछ घोड़ों के नाम तक भी अंश ने उस निबंध में सम्मिलित कर लिए थे। लेकिन अगले दिन स्कूल में उसने जब अपना निबंध क्लास टीचर को दिखाया और वहाँ पर सबमिट कराया तो अंश को उम्मीद थी कि उसका निबंध क्लास में सबसे अलग होगा और टीचर बहुत खुश होंगी। पर 2 दिन बाद जब पेपर वापस मिले तो अंश ने देखा टीचर ने उसे फेल कर दिया था। अंश की आंखों में आंसू झरझर बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वह टीचर के पास फेल होने की वजह पूछने गया। टीचर ने अंश से कहा, तुम एक गरीब परिवार से आए हो, रात को रोटी का ठिकाना नहीं होता तुम्हारा, एक टाइम का एक समय का भोजन ही तुम्हें मिल जाए वही बहुत होता है। 2 नौकरी करने के बाद भी अगले महीने की स्कूल की फीस तुम जमा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ये भी तुम्हें पता नहीं है। तुम कैसे घोड़ों के इतने बड़े फार्म के बारे में सोच सकते हो? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम एक घोड़ा भी खरीद पाओ? एक घोड़ा क्या, तुम एक डोगी भी खरीद पाओ? मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, कल फिर से अपना निबंध लिख कर लाना और अब की बार अच्छे से लिखना, पर ऐसा कुछ लिखना जो तुम सच में हासिल कर पाओ। ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए जिन्हें हासिल ना कर सको। अंश पूरी तरह से टूट गया था और उस दिन वह किसी काम पर ना जा सका। घर पहुंचा, उसने अपने पिता से इस बारे में बात की तो उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे अपने हैं, किसी को तुम्हारे सपनों को तय करने का कोई हक नहीं बनता, लेकिन अपने अंदर तुम्हें इतना दृढ़ निश्चय अवश्य करना होगा कि इन सपनों को सिर्फ हवा के पुलिंदे बनने नहीं देना, बल्कि अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत भी दिखानी है। यह निर्णय तुम्हारा है।
अगले दिन अंश फिर वही निबंध लेकर अपनी टीचर के पास गया और उसने बोला, आपने मुझे जो अंक दिए वह मुझे मंजूर हैं, लेकिन अपने सपनों से समझौता करना मुझे मंजूर नहीं। ये कहानी हमें ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखाती है। क्यों कोई और यह तय करे कि हमारी काबिलियत क्या है, हमारी योग्यता क्या है, हमें क्षमता क्या है। सपने उम्र, जाति, धर्म या अमीरी गरीबी के आधार पर तो नहीं देखे जाते ना। ये केवल अपनी काबिलियत पर निर्भर करते हैं। जो अपनी काबिलियत से समझौता कर लेगा वो तो कभी भी अपने सपनों को साकार ही नहीं कर पाएगा। सपने देखने की हिम्मत अब्दुल कलाम जी ने भी की थी और उन्होंने उसे साकार करके भी दिखाया। तो सपने देखने का हक हर किसी को है। क्या अंश की इसमें गलती थी कि वो गरीब था या गरीब ऑटो ड्राइवर का बेटा था? क्या वो सपने नहीं देख सकता था या उसे अपने सपने को साकार करने का हक नहीं था? अगर वो हिम्मत दिखाएगा तो शायद आगे आने वाले जीवन में अपने उस सपने को साकार भी कर पाएगा। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का उससे वो सपने देखने का हक छीन लेना, ये कहाँ का तुक बनता है? तो इस कहानी ने हमें बहुत बड़ी सीख दी है कि अपने सपनों से कभी भी समझौता मत करना, किसी के भी कहने से या किसी को के भी आपको नीचा दिखाने से। अगर आप सपने देखने की हिम्मत रखते हैं तो उन्हें पूरा करने की भी हिम्मत रखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी जो आपको ज़िंदगी का बहुत अच्छा सबक सिखाएंगी।